बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट सी ब्रेड पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिनको कि बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत डिलीशियस, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। इफ्तार के लिए तो बेस्ट रेसिपी है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम बजट में बनने वाली रेसिपी है। घर पे पड़ी हुई तमाम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। तो बगैर टाइम वेस्ट की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार से ब्रेड पोटैटो स्नैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 700 ग्राम आलू, जिनको मैंने इस तरह छील कर और काट कर बॉईल कर लिया है ताकि ये जल्दी उबल जाएं। ठीक है, तकरीबन ये 6 से 7 मीडियम साइज़ के आलू थे। इनको हम मैश कर लेंगे और इस तरीके से अपने अच्छे तरीके से इनको मैश कर लेना है। आलू मैंने यहाँ पर मैश कर लिए हैं। इसके बाद कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे। मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला और हाफ़ टी स्पून जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून जाएगा तकरीबन कुटा हुआ जो है सूखा धनिया मोटा मोटा सा और 1 टेबलस्पून भरकर इसमें जाएगा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। एक अदद हरी मिर्च थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर ली, ये इसमें शामिल करेंगे। और एक मीडियम साइज़ की प्याज है चॉप की हुई, ऑमलेट कट में काटी हुई। ठीक है, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें लेमन जूस। इन सबको डालकर हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई थी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन है इसमें डालेंगे, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून डाला है मैंने इसमें काला नमक। काला नमक जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। बस इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आलू का मिक्स हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ मैंने 4 अदद जो है ना ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इनके ऊपर हम क्या करेंगे, ये पोटैटो का जो हमने बनाया था मिक्सचर तैयार किया, इसको हम लगाना शुरू करेंगे। मैं छुरी से लगा रही हूँ और छुरी से जो ना इतना बारीक नहीं लगता, हमने बिल्कुल पतली सी लेयर इसकी लगानी है, ज़्यादा मोटा नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसको दोनों साइड्स पे लगाना है। तो बिल्कुल हाथों की मदद से लगा लें, जैसे भी इसको आपने बिल्कुल बारीक सी लेयर लगा लेनी है। तो एक साइड पे मैंने लगा लिया है और इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। तो दोनों साइड्स पे मैंने आलूओं को लगा लिए हैं। अब क्या करेंगे, इनको इसके ऊपर मैं हाथों पर ऑयल लगा के जो ना इसके ऊपर नीचे लगा लूँगी। वो इसलिए कि जहाँ पर हम इसको रखेंगे उसके साथ जो है ना आलू चिपक जाएंगे। तो हल्का हल्का आप ऑयल लगा लें तो ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगे। तो इसी तरीके से मैं तमाम ब्रेड्स को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखें सारी ब्रेड को मैंने बना लिया है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसको हम ट्रायंगल में इस तरह दरमियान से कट लगा लेंगे, काट लेंगे। और इस तरह एक दफ़ा काटने के बाद इसको दूसरी साइड से भी इसी तरीके से काट लेंगे। तो ये 4 ट्रायंगल्स बन जाएंगे हमारे पास। और इसी तरह मैं सारे ब्रेड के स्लाइस को मैं काट लूँगी इस तरीके से। तो देखें इस तरीके की हमें कटिंग चाहिए। तो इसी तरीके से मैं बाकी की ब्रेड के स्लाइस को भी काट लूँगी। तो देखें तमाम ब्रेड को मैंने कट कर लिए। तो ये बनाना बेहद आसान है और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसकी कोटिंग की तरफ। 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको फेंट लेंगे और इस तरह इस ब्रेड के स्लाइस को जो ना पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर लेंगे। इसी तरीके से तमाम ब्रेड के स्लाइसिस को हम कोट कर लेंगे। तो देखें झटपट जो है ना बनने वाला स्नैक है, बहुत ही इजी और खाने में बेहद मज़ेदार। तो ये तमाम ब्रेड के स्लाइस को मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया। अब इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया, इसको मैंने गर्म कर लिया। इसमें तमाम स्लाइस बारी बारी डाल लेंगे। मैं इसको 2 बैच में फ्राई करूँगी। इसको हमने जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। सब कुछ पक्का हुआ है, बस हमने इसको जो है अच्छा सा कलर देना है। एक साइड से कलर आएगा तो इसकी मैं साइड चेंज कर दूँगी। ठीक है, तो इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखें दोनों साइड से जो है गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से मैं बाकी के सारे स्नैक्स बनाकर जो तैयार कर लेती हूँ। तो देखा आपने कितनी इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही लो बजट रेसिपी है। तो देखें सारे स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।